हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव जो वॉइस है आपके, उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, इनको बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आखिर ये एक्टिव पैसिव वॉइस है क्या और इनको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। भाई आपने पढ़ सुन तो लिया कि भैया ग्रामर में ना हमें एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ने हैं, लेकिन ये पढ़ने क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ रही है जब हमारे पास टेंसेस हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं और भी हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो फिर ये एक्टिव पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ क्यों रही है हमें पढ़ने की, है ना। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुट जाएंगे, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये एक्टिव पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों है, एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों है। सबसे पहले इस बात को सीखिए कि आखिर हम क्यों भाई इनको इस्तेमाल करें हैं, किस सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करना है, वो कौन से सेंटेंस हैं जिनको देखते हमें पता चल जाए अच्छा इसमें तो एक्टिव पैसिव लगेगा भैया, है ना। ये चीज भी हम सीखेंगे। ठीक है, देखो गुड इवनिंग सभी को। देखो जब आप टेंस बनाते हैं, टेंस पहले टेंस के टेंस का जो है स्ट्रक्चर देखो, एक आध टेंस का एक आध आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आपको देखो कैसे समझ में आते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, मैंने बोला महेश मुझे पढ़ा रहा है। ये सेंटेंस जो है, चलो भाई ठीक। देखो अगर मैं अभी इसी सेंटेंस को अगर मैं किस में करने लगूं, पैसिव वॉइस में बनाने लगूं, तो देखो कैसे बनेगा। मैं बोल रहा हूं महेश मुझे पढ़ा रहा है, एक मैं बोल रहा हूं मुझे पढ़ाया जा रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ाया जा रहा है। रटना मत, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी खुद बना पाओगे, अभी सिखाऊंगा। देखो यहां पे मैंने लिखा मुझे पढ़ाया जा रहा है, और एक और मैं लिख रहा हूं मुझे महेश के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये दो तरह से मैंने सेंटेंस लिखे हैं। अब यहां पे देखो, ये जो दोनों यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस। किसके हैं, पैसिव वॉइस के। लेकिन हम ऐसे कैसे पहचानेंगे, ऐसे तो बहुत सारी इसके वो बनते होंगे सेंटेंस। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस, उसमें उसको हम एक्टिव वॉइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो उसमें एक्टिव रहता है। सब्जेक्ट एक्टिव रहता है मतलब कि जो काम को करने वाला है ना, उसी पर फोकस किया जाता है कि भाई इस काम को करने वाला ये है। जैसे कि यहां पे मैंने बोला महेश मुझे पढ़ा रहा है, तो मुझे कौन पढ़ा रहा है, महेश। तो यहां पे ये जो सेंटेंस है नॉर्मल है, यहां पे ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, सब्जेक्ट पे फोकस है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, देखो मैंने ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया, मुझे पढ़ाया जा रहा है। भाई मुझे तो पढ़ाया जा रहा है, तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूं। अब यहां से पता चला मैं कौन हूं, ऑब्जेक्ट हूं। लेकिन मुझे पढ़ा कौन रहा है, देखो पूरे सेंटेंस में मैंने नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा ना। तो इसीलिए जब किसी सेंटेंस में आपको यह ना दिया जाए कि काम को करने वाला कौन है, वो तो दिया जाएगा जिस पे काम हो रहा है। ध्यान से सुनो, जिस पे काम हो रहा है वो तो दिया जाएगा, लेकिन जो उस काम को कर रहा है वो नहीं दिया जाता। क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस पे फोकस कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ा कौन रहा है। हमने बोला मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो देखो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है ना, नहीं है। तो पैसिव वॉइस की सबसे पहली आप एक परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो वो यही है कि पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहां पर क्लियर हुआ। तो आपको 99% अगर सब्जेक्ट होगा तो कैसा दिखेगा, देखो मैंने बोला मुझे, अब भी मुझे पहले ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना। तो आपने पैसिव वॉइस में देखा होगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर ही हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मुझे महेश के द्वारा, जब सब्जेक्ट आएगा तो वो ऐसे आएगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना के द्वारा, इसके लिए ही हम लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं। आपने फॉर्मूला देखा होगा पैसिव वॉइस का, हम बाय लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं ना लास्ट में। यहां पे देखो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, भाई ऑब्जेक्ट लिखो पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखो, लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट को लिखो। तो ये बाय क्यों लगा रहे हैं हम, ये इसलिए लगा रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आएगा
तो वो ऐसा आएगा के द्वारा के साथ, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, उनके द्वारा, है ना। ऐसे आपको के द्वारा के साथ जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, ये महेश के द्वारा जो लिखा हुआ है, मान लो ये मैंने पूरा यहां से हटा दिया, तो देखो ऊपर वाली बन गया, मुझे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे सब्जेक्ट को लिखूंगा तो के द्वारा के माध्यम से लिखूंगा। अब यहां पे दो चीज हमें क्लियर हुई, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट के साथ के द्वारा देखने को मिलेगा। जैसे मैं बोलूं मेरे द्वारा उसे भेजा जा रहा है, मेरे द्वारा उसे बताया जाता है, मेरे द्वारा ये काम किया गया, तो किसी के द्वारा जब लिखा होगा सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। इससे आप इसको पहचान सकते हैं। और दूसरा, जब सेंटेंस में काम को करने वाला है ही नहीं। अब मैं देखो आपको कुछ और सेंटेंसेस दिखाता हूं। देखो मैंने बोला, पहला सेंटेंस मैंने बोला यहां कपड़े बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं। क्या बोला मैंने कि यहां पे क्या बेचे जाते हैं भैया, यहां पे तो कपड़े बेचे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा मैंने बोला मुझे पीटा गया है, मुझे पीटा गया है, ठीक है। मैं बोलूंगा हमें उनके द्वारा बताया गया था, ठीक है, हमें उनके द्वारा बताया गया था। और देखो एक और, गली में सब्जी बेची जा रही थी, गली में सब्जी बेची जा रही थी। तो यहां पे एक चीज देखो, अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सेंटेंस में जो काम है, जो काम जिस पे हो रहा है उसी पे फोकस है, काम को करने वाला जो है उस पे फोकस नहीं है। अगर काम को करने वाला सेंटेंस में है तो उसमें के द्वारा जरूर देखने को मिलेगा। यहां पे देखो, यहां कपड़े बेचे जाते हैं, तो इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चला कि किस पे फोकस है, कपड़ों पे फोकस है। ये फोकस नहीं है कि बेच कौन रहा है, काम को करने वाला कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। फोकस किस पे है, कपड़ों पे फोकस है। जैसे आप अपने मार्केट में से जाते हैं, अब मार्केट में से जाते हैं, बाजार में से जाते हैं, तो बाहर दुकानों पे बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ पे ताजा गन्ने का जूस पिलाया जाता है ना, यहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के कपड़े बेचे जाते हैं, ऐसे लिखा होता है ना, मतलब वो बोर्ड पे ये तो नहीं लिखते कि कल्लू यहाँ पे कपड़ा बेच रहा है भैया, ये तो नहीं लिखते, या मोहन यहाँ पे कपड़ा बेच रहा है, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे किसी को लेना देना नहीं है, अभी कल्लू कौन है, मोहन कौन है, कोई लेना देना नहीं। उनका किस पे फोकस है, कपड़ों पे। तो यहाँ पे किसको बेचा जा रहा है, कपड़ों को बेचा जा रहा है। तो ये जो कपड़े हैं ना, यही आपके ऑब्जेक्ट हैं जो किसको का जवाब देते हैं, किसे या किसको, या फिर एक जवाब और है क्या। इन तीनों का जो जवाब देता है वही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। मैंने बोला यहां कपड़े बेचे जाते हैं, मैंने बोला किसको बेचा जाता है, जवाब में आया कपड़ों को। किसे बेचा जाता है, कपड़े। क्या बेचा जाता है, कपड़े। तो ये सवाल हम किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे। तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं अगर आपसे ऑब्जेक्ट पहचान में नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्यों पैसिव में है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब तो जब आप ये दिखाना चाहें ना, देखो अगर आपने कोई काम कर दिया, मान लो आपने और आपके दोस्त ने मिलके कोई उल्टा सुल्टा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, और आप नाम नहीं बताना चाहते, ऐसा होता है ना, नाम नहीं बताना चाहते, भाई मैं नहीं लूंगा उसका नाम, मैं बस ये बोल दूंगा हाँ उसे किसी ने पीट दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब आप जब सब्जेक्ट को छुपा रहे हैं तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। फिर किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। क्लियर हुआ। एक और देखो, मुझे पीटा गया है। अब मुझे पीटा गया है, ठीक है, किसको पीटा गया है, मुझे, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मुझे पीटा किसने है, पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं है। और जब सेंटेंस में काम को करने वाला ही नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे फोकस है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। पहचान में आया, पैसिव वॉइस कैसे पहचान रहे हैं, हमें उनके द्वारा। अब देखो, हमें उनके द्वारा बताया गया था, अब बोल रहे भाई हमें ना उनके द्वारा बताया गया था। अब बोलते ना ऐसे वाक्य, यार हमें तो उनके द्वारा बताया गया था, है हमें थोड़ा पता था, ऐसे बोलते ना। तो किसको बताया गया था, हमें, ये तो ऑब्जेक्ट है। किसके द्वारा बताया गया था, उनके द्वारा। देखो मैंने बताया था जब सब्जेक्ट आएगा तो बाय लगा के आएगा, है ना। तो बाय यानी कि द्वारा, और सब्जेक्ट दे रहा उनके, तो उनके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस इसलिए किसमें है, पैसिव वॉइस में है। क्लियर हुआ। अगर सब्जेक्ट नॉर्मल लिखा हुआ है, उसमें
द्वारा शब्द है ही नहीं, उनके द्वारा मेरे द्वारा ऐसा कुछ है ही नहीं, तो समझ जाओ वो जो सेंटेंस है वो नॉर्मल है, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है फिर, ठीक है। और देखो गली में सब्जी बेची जा रही थी, भाई गली में आप घर में तो रहते होंगे ना, है या कोई मंगल ग्रह पे रहते हैं, घर में ही रहते हैं सब, तो घर में आपके गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई गली होगी जहां पे सब्जी वाला आता होगा, तो आप क्या बोलते हैं भाई, कोई कोई होगा जो नाम लेता होगा, वरना ये बोलते मम्मी वहां पे सब्जी बेची जा रही है वहां से ले आओ, है ना, वहां पे आलू बेचे जा रहे हैं, टमाटर बेचे जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब आपको इससे कोई लेना देना तो है नहीं, बेच कौन रहा है, आपका फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट पे, जो बेचा जा रहा है उस वस्तु पे फोकस है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि कुछ बेचा जा रहा है, गली में सब्जी बेची जा रही है, दूध बेचा जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है, अतरी फल बेचा जा रहा है, अब बर्फ बेची जा रही थी गर्मियों में, है ना, अब दोबारा गर्मी आने वाली है, तो कुछ बेचा जा रहा है, तो गली में सब्जी बेची जा रही है, तो क्या बेची जा रही है, सब्जी, तो सब्जी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बेच कौन रहा है, सेंटेंस में है ही नहीं, और जब सेंटेंस में है ही नहीं इसलिए सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है। क्लियर हुआ, आई वाज बीटन बाय हिम, हाँ भाई कुछ बच्चे हैं जिनको आती है और वो ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि कैसे सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। तो मैंने आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस पहचानने सिखा दिए हैं, ठीक है। चलो क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और यहां पे रूल्स और बता देता हूं बस, ठीक है, रूल्स और बता देता हूं, उसके बाद आपका काम खत्म। क्लियर, आपको टेंस आने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी आपको, टेंस में कुछ नहीं आता तो टेंस के फॉर्मूले जरूर आने चाहिए भाई, बिना टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना भी मत, सोचना भी मत कि मैं सीख जाऊंगा, सीख तो जाओगे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। टेंसेज में भी वही चीज रटनी है, एक्टिव पैसिव में भी वही रटनी है। अगर आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो यहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो टेंस आते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस यूं ही हो जाएंगे। अब देखो कैसे होते हैं, अब मैं फॉर्मूला आपको इस तरह से बताऊंगा कि टेंस और एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों ही याद हो जाएंगे। चलो इसे बता देते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस। चलो इधर मैं टेंस के लिखूंगा, इधर एक्टिव पैसिव वॉइस के, क्योंकि दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिए जब देखो प्रेजेंट के पहले प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, फिर पास्ट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट में सबसे पहले इंडेफिनिट, आई मतलब इंडेफिनिट, ये बात ध्यान रखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल करते हैं हम भाई, एक बात बताओ, ये चीज तो सब में इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट आगे और ऑब्जेक्ट पीछे, इसको क्या लिखने की जरूरत है, दोबारा लिखने की जरूरत है हर चीज में, नहीं। जरूरत किसकी है, जो बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल होती है, ये अलग अलग होती है, किसी में इस्तेमाल, किसी में वाज वर्ब, किसी में पहली, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी, ऐसे ये तो सब में आते हैं। तो क्या इनको लिखने की जरूरत है मुझे, नहीं सर इनको लिखने की जरूरत तो नहीं है। लिखने की जरूरत है क्या, इनको लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनको लिख दूं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को, कोई दिक्कत, देखो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, फिर लगती है देखो वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। और अगर मैं यहां से सब्जेक्ट को हटा दूं, डायरेक्ट इतना ही लिख दूं वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस, तो कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आओ आगे। अब देखो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगेगा भाई, है ना। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट में लगाते हैं हैज हैव, क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं सर हम क्या लगाते हैं बताओ भाई, हैज हैव के साथ बिन लगेगा, हैज हैव और इनके साथ लगता है बिन, है ना। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, यही आता है ना, ये किस में आता है, प्रेजेंट में। इसी तरह से आपका जो पास्ट है, पास्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही आता होगा, हाँ। पास्ट का जो इंडेफिनेट है उसमें क्या लगेगा, विल, पास्ट इंडेफिनेट में विल। पास्ट के कॉन्ट्रेस्ट में क्या लगता है, विल बी। अरे ये पास्ट में जाना था, फ्यूचर में कहां से पहुंच गए, रुको आज मेरा दिमाग कहीं और है। तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट के कॉन्ट्रेस्ट में क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है, क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है, ठीक है। और पास्ट के परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाएंगे, हेड के साथ बिन लगाएंगे, हेड बिन, क्लियर। और इनके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसमें भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ये चीज याद है सबको, ठीक है। अब यहां पे देखो प्रेजेंट लिख दिया, पास्ट लिख दिया, ये फॉर्मूले हैं टेंसेस के, ये आपको थोड़े बहुत तो आने चाहिए भाई, ठीक है। अब आगे जब आप ये सीख जाओगे ना, इधर 1 मिनट में बन जाएगा, पैसिव वॉइस 1 मिनट में याद हो जाएंगे, बस ये आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अब क्या रह गया आपका, अब रह गया फ्यूचर। फ्यूचर को आगे देखेंगे, यहां पे आओ पहले।
अब आपको एक रूल हमेशा याद रखना है, वो रूल क्या है, ध्यान से सुनो। वो रूल ये है कि जो चीज हम टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में वो कहां पे इस्तेमाल होगी, पैसिव वॉइस में वो इस्तेमाल होगी इंडेफिनेट में। क्या? हाँ, यही है। जो चीज टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो रही है, पैसिव वॉइस में वो इंडेफिनेट में इस्तेमाल होगी। इसका मतलब ये जो इजम आर हम इंडेफिनेट उसमें कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं टेंसेस में, ये पैसिव वॉइस में यहां पे किस में इस्तेमाल होंगे, इंडेफिनेट में। तो यहां पे इजम आर इंडेफिनेट में लगेंगे और उनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, ऐसे पहचानेंगे। यहां पे लगेगी इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और वहां पे लगेगी वर्ब की तीसरी फॉर्म। एग्जांपल देखो, मैंने बोला ही इज सेंडिंग, मान लो ऐसे नॉर्मल से एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब यहां पे ये किसका है, इजम आर के साथ आईएनजी लगा हुआ, इसका मतलब टेंस का है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो ही इज सेंट, अब किसका हो गया, अब ये पैसिव वॉइस का हो गया, क्योंकि अब इजम आर के बाद आईएनजी नहीं है, अब क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब क्या है, थर्ड फॉर्म है। इस तरह से होगा। क्लियर हुआ? पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे, जब इजम आर के बाद क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, इंडेफिनेट बनेगा। फिर ये कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा भाई, है ये तो हमने लगा दिया। कॉन्टिन्यूअस में भी इजम आर लगेगा। ये जो कॉन्टिन्यूअस है टेंसेस में, पैसिव वॉइस में बनाते टाइम कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन उसके बाद एक एक्स्ट्रा शब्द इस्तेमाल करना है, बीइंग। ये फिक्स शब्द है, बीइंग आपको लगाना है। इसका मतलब यहां पे भी इजम आर ही लगेगा, इंडेफिनेट में भी इजम आर लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में भी इजम आर लगेगा। अंतर क्या है, यहां पे आएगा बीइंग, BEING, और फिर आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म। एग्जांपल देखो, मैंने लिखा ही इज सेंडिंग, अभी लिखा था, ठीक है, ये क्या है, ये टेंस है। मैंने लिखा ही इज सेंट, यहां पे इजम आर आ गया, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस किसका है, इंडेफिनेट का, प्रेजेंट का। अगर मैं लिख रहा हूं ही इज बीइंग सेंट, SENT, अब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर हुआ? हाँ, तो देखो तीनों में एक जैसी चीज है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, लेकिन तीनों अलग अलग। पहला जो है वो टेंस वाला है, दूसरा जो है वो पैसिव वॉइस वाला है इंडेफिनेट का, उसके बाद जो तीसरा है उसमें बीइंग लगा हुआ है। देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ ये एक शब्द जो एक्स्ट्रा है बीइंग, ये फिक्स है, ये हमेशा आएगा, कुछ भी हो ये आएगा ही आएगा। अगर पैसिव वॉइस बनाना है कॉन्टिन्यूअस में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। फिर यही चीज जो प्रेजेंट में है सेम टू सेम पास्ट में रिपीट होगी। जो प्रेजेंट में अभी हमने समझी है, ये भी सेम टू सेम किस में होगी, पास्ट में। तो पास्ट में आ जाओ भी, कहां गए हम, पास्ट भैया, ये रहा पास्ट। तो पास्ट के इंडेफिनेट में पास्ट की कॉन्टिन्यूअस की लगा देंगे, यानी कि वाज वर्ब लगेगा यहाँ पे, जैसे वहां पे इजम आर लगा हुआ था, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। यहाँ पे वाज वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे भी वाज वर्ब ही आएगा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, जैसे वहां पे आया हुआ था। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्लियर भाई, यहां तक क्लियर? चलो, तो हमने इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को सीखा, पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं इनको। क्लियर? तो यहां पे जो प्रेजेंट, ये जो आप कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस में इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को हमें पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना होता है। किसमें, पैसिव वॉइस में। ऐसे ही पास्ट में, ऐसे ही प्रेजेंट में, और ऐसे ही चलेगा फ्यूचर में। क्लियर हुआ? फ्यूचर भी आगे समझाऊंगा। अब बारी आती है परफेक्ट कैसे बनता है। परफेक्ट कैसे बनेगा, देखो हम इससे नीचे वाली इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस में, तो यहां पे भी हम इसके नीचे वाली ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये वाली जो है ये यहां पे इस्तेमाल होगी, जो हैज, हैव है, बिन के साथ ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में। लेकिन यहां पे आईएनजी है, और आप जानते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, तो यहां पे हम तीसरी फॉर्म लगा देंगे। ऐसे यहां पे होगा, यहां पे भी इस्तेमाल कर लो भाई, ये रहा, यहां पे इस्तेमाल कर लो, ये बनेगी यहां पे भी हेड लगेगा, हैड बिन, और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऐसे बनेगा। तो देखो तीन जो है मैंने रूल्स आपको सिखा दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपको इनको समझना है। हाँ, बीइंग का मतलब काम चल रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है। तो यहां पे हमने कॉन्टिन्यूअस को सीखा, इंडेफिनेट को सीखा, परफेक्ट को सीखा। अब बारी आती है इसकी। तो ये जो है आपका बनता ही नहीं है इसमें, ये जो है ये बनता ही नहीं है, ठीक है, ये जो है ये बनता नहीं है भाई, सिर्फ यही बनते हैं। इंडेफिनेट बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनेगा, परफेक्ट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये ही बनते हैं बस प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर तो इसका भी और अच्छा है। फ्यूचर में देखो क्या होता है, जो फ्यूचर का इंडेफिनेट है, फ्यूचर का जो इंडेफिनेट है, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। इसके कॉन्टिन्यूस में क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी, टेंसेस की बात कर रहा हूं। परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव, ठीक है, विल हैव लगा देते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं ना। फिर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, इनका पैसिव वॉइस, देखो पैसिव वॉइस में एक बात ध्यान रखनी है, अभी मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस की चीज इंडेफिनिट में, तो यहां पे भी इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आनी चाहिए तीसरी फॉर्म। क्या आनी चाहिए, तीसरी फॉर्म आनी चाहिए। इस तरह से आप इनके रूल्स को याद करोगे। परफेक्ट में क्या बताया था, उसके नीचे वाली इस्तेमाल हो जाएगी, तो विल हैव आपका इस्तेमाल हो जाएगा, विल हैव, ठीक है, और लगेगा लास्ट में बिन, और फिर लगेगी तीसरी फॉर्म। क्लियर, तो परफेक्ट बन गया। जैसे प्रेजेंट और पास्ट में हमारा ये वाला नहीं बना था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, इसी तरह से फ्यूचर में भी ये नहीं बनेगा। अब बच जाता है ये, क्या इसमें हम विल भी लगाएं, तो एक बात और याद कर लो कि ये एक्सेप्शनल केस है, इसको बहुत रेयर केस में बनाते हैं, ये बनता ही नहीं है, नहीं ये बनता ही नहीं है। इसमें परफेक्ट, ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ये जो कॉन्टिन्यूअस है ये बनता ही नहीं है, इसमें नहीं बनेगा। फ्यूचर में दो ही बनेंगे, इंडेफिनेट और परफेक्ट, ठीक है। क्या क्या बनेंगे, दो ही चीज बनेंगी बस, या तो इंडेफिनेट बनेगा और परफेक्ट बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पे ये जो फ्यूचर के रूल्स है इनको आप ऐसे याद करोगे। अब मैं आपको फाइनल जो है एक टेबल बना के दिखाता हूं, देखो किस तरह से काम करता है। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट के पैसिव में हम क्या लगा रहे थे, इसमें हम लगा रहे थे इज एम आर, क्या लगा रहे थे, इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट आ रही थी वर्ब की तीसरी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा रहे थे, इसमें भी इज एम आर ही लग रहा था, क्या लग रहा था, इसमें भी इज एम आर लग रहा था, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा था, बीइंग, और लास्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही थी, ये आ रहा था ना। परफेक्ट में हम क्या लगा रहे थे, परफेक्ट में भी हैज हैव हमारा लग रहा था, लेकिन इसके बाद आ रहा था बिन, और उसके बाद आ रही थी वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो पैसिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट की ये बनेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बनता ही नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूले याद हो गए तो बाकी कुछ नहीं है। और पास्ट में देखो, पास्ट के इंडेफिनिट में क्या लगा रहे थे हम, वाज वर लगा रहे थे, वाज वर प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा रहे थे, वाज वर, ठीक है, प्लस में बीइंग, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। और परफेक्ट में क्या लगा रहे थे, परफेक्ट में लगा रहे थे हैड प्लस बिन, ठीक है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये क्लियर हुआ। ठीक, इसी तरह से जैसे पास्ट बना है, प्रेजेंट बना है, अब हम देखेंगे फ्यूचर को। फ्यूचर में तो दो ही बनते हैं बस, इंडेफिनिट बनेगा। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि बन कैसे रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट ये उतार के यहां पे रख दिया, नहीं, मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया है, कॉन्सेप्ट के तरीके से मैंने आपको समझाया था कि आप भूलो ना। अगर आपको टेंस याद है तो ये भी आप आसानी से बना लोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट में कैसे बनेंगे, इंडेफिनिट में यहाँ पे लगता है विल बी, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा ही नहीं भाई, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट देखेंगे। परफेक्ट कैसे बनेगा, परफेक्ट बनेगा विल हैव प्लस में बिन और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। क्लियर हुआ। अब ये रूल्स ऐसे नहीं है कि भाई रूल्स कोई ज्यादा हैवी है, हैवी तो नहीं है, देखो देखो नॉर्मल से रूल्स हैं, इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हैवी है। सबसे पहली बात, एक तो सब में ही आपका क्या लग रहा है, तीसरी फॉर्म लग रही है, तो वर्ब का झंझट खत्म। दूसरी बात, जब यहां पे बीइंग लग रहा है तो यहां पे भी बीइंग लग रहा है। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस को ऐसे पहचानोगे, परफेक्ट को कैसे पहचानोगे, यहां पे बिन लग रहा है तो यहां पे भी बिन लग रहा है। और भाई परफेक्ट तो देखो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है भाई। एक बात बताओ, इज एम आर को क्या आप टेंसेस में यूज नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें भी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं। इसमें एक फायदा और है कि इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में भी लगा दो, उसमें भी लगा दो, इंडेफिनिट में है। जो परफेक्ट है, परफेक्ट का टेंसेस में यूज नहीं करते हैज हैव, परफेक्ट में भी तो होता है हैज हैव यूज टेंसेस में, और पास्ट में भी हैड यूज होता है, फ्यूचर में भी विल हैव यूज होता है परफेक्ट में। तो वही तो है, बस इसके बाद हमने बिन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ऐसे हमने सबके किया है। तो इसमें ऐसी बात तो है ही नहीं कि आपको कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको याद करना पड़े। क्लियर। तो रूल्स तो मेरे हिसाब से याद होने चाहिए। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो याद नहीं करना। मैंने किया क्या है, कुछ भी तो नहीं किया है। इसमें जो इंडेफिनेट था उसमें हमने कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाई पैसिव वॉइस में, जो कॉन्टिन्यूअस था उसमें कॉन्टिन्यूअस की ही लगा दी है ना। ऐसे क्या है ना, जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी वो हमने परफेक्ट में ही लगा दी है,
बताओ कुछ किया है? कुछ नहीं किया। बस कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब की तीसरी फॉर्म है और यहाँ पे बिन लगाया है। बताओ इसके अलावा और कुछ किया हो तो फालतू, यही काम किया है बस हमने। क्या है इसके अलावा कुछ? तो ये जो रूल्स हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो आपको याद होने ही चाहिए। हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए क्योंकि आपने टेंस नहीं सीखे होंगे। अगर टेंस सीखे होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मैंने यहाँ पे समझाए हैं और याद ना आए हों, ठीक है। याद जरूर हो जाएंगे। और जो क्लासेस की पीडीएफ वगैरह है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको ऐप पे मिलेगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे, ठीक है। ये प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको कोर्सेज करने बिल्कुल बेसिक से डिटेल में, तो आप ऐप को तब भी डाउनलोड करें। एक तो देखो, एक तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती हैं, ठीक है। और ये ऐप एक लगा लो कि ये जो इंडिया का नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये यूं ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जितने भी ऐप है उन सबको एक साइड करो और इस वाले ऐप को एक साइड रखो। इसमें इतने फीचर है इंग्लिश सीखने के लिए, जो जो चीज चाहिए वो सारी चीज आपको इसमें मिलेंगी। अगर आपको कोर्स करना है, आपको ऐसा लगता है कि सर हमें सिखा सकते हैं, तो आप कोर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से हमारे कोर्सेज चलते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा पूरा, ठीक है। और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना, जैसे बोलते हैं ना दूध पीता वो बच्चा है, तो इंग्लिश में जो दूध पीता वो बच्चा है ना, वो भी सीख जाएगा। बस इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ना नहीं सिखाऊंगा। ट्रांसलेशन पूरा सिखा दूंगा, हिंदी से इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश से हिंदी में बनाओ, इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे, ठीक है। पढ़ना आपको खुद को देखना पड़ेगा। इंग्लिश के क्लास नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा सभी क्लास नोट्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्विज, सेंटेंस बिल्डर, ये सेंटेंस बिल्डर जो है ना, इसी से आप सेंटेंस बिल्ड करना सीखोगे। ये तो आपको कोई बताता ही नहीं है। हमने अपनी एप्लीकेशन में सेंटेंस बिल्डर भी रखा हुआ है। इसका फायदा ये है कि आप सेंटेंस को बिल्ड करना सीखते हैं, सेंटेंस को बनाना सीखते हैं कि कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्लियर हुआ? और इंग्लिश ग्रामर में जो है वोकैबुलरी आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वोकैब और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो ऐप में जो प्राइस हैं वो आप ऐप में जाके चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कम ज्यादा होते रहते हैं। क्लियर? चलो, अभी ऑफर था तब तो 499 का था, अब आपका प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ गया है, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं। देखो, ये जो अभी हमने बनाए थे ये वाले, अच्छा इनकी हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान वो ये जो टेंसेस में होती है। टेंसेस में कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कुछ किया जा रहा है इसमें भी वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वहां पे कोई काम किया गया है परफेक्ट, यहां पे भी वही हो जाएगा। जो टेंसेस में डेफिनेशन है वही यहां पे हो जाएगी सेम टू सेम। बस वहां पे ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं, यहां पे पीछे कर देते हैं, बस ये जो है फर्क मिलता है। इसके अलावा और कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यही फर्क मिलेगा वैसे। क्लियर भाई? चलो अब मैं आपको यहाँ पे इनको बारी बारी से बनाना सिखा देता हूँ। यही सेंटेंसेज हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इनको देखते हैं ट्रांसलेट करके कैसे ट्रांसलेशन इनका होता है, ठीक है भाई। चलो, ये जो सेंटेंसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको ही ट्रांसलेट करते हैं। चलो, टेंस आपको आने चाहिए, जल्दी जल्दी से करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ कपड़े बेचे जाते हैं, तो काम क्या हो रहा है? कपड़ों को बेचने का काम हो रहा है। तो कपड़े बेचे जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस किसका है? कुछ किया जाता है। मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट होता है ना प्रेजेंट का। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, मतलब कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा, तो नॉर्मल कौन सा है? इंडेफिनिट है प्रेजेंट का। तो कैसे बोलेंगे? इज एम आर के द्वारा बोलेंगे, तो मैं बोलेंगे क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स। अब कपड़े जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल कर देंगे, क्लॉथ्स आर। अब ये इंडेफिनिट है तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। क्लॉथ्स आर सोल्ड, कहां पे बेचे जाते हैं कपड़े? यहां पे, तो यहां के लिए इस्तेमाल कर देंगे हेयर, ठीक है, हेयर। ऐसे बन जाएगा, बस नॉर्मल सेंटेंस है। क्लॉथ्स आर सोल्ड हेयर, कपड़े यहां पे बेचे जाते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो, लिखा हुआ है मुझे पीटा गया है, मुझे तो पीटा गया है, तो कोई काम किया है किसी ने, कोई काम किया गया है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में वही हैज हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा शब्द आता था बिन, BWN बिन, वो आपको लगाना है। तो मुझे पीटा गया है, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव बिन, पीटने को बोलते हैं बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म होगी बीटन। आई हैव बिन बीटन, मुझे पीटा गया है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। क्लियर? हाँ, क्लोथ्स आर सोल्ड हेयर, वेरी गुड। चलिए बच्चे भी ट्रांसलेशन कर दे साथ के साथ। आगे देखो, हमें उनके द्वारा बताया गया था, तो कोई काम किया गया था, पास्ट का परफेक्ट है,
किसका है, पास्ट का परफेक्ट। जो टेंसेस की डेफिनेशन है वही इनकी होती है, इनमें कुछ अलग नहीं है कि इनमें कोई अलग से कोई रॉकेट लॉन्च करवाऊंगा मैं आपसे, नहीं, वही है डेफिनेशन, वही फॉर्मूले हैं, बस पैसिव वॉइस नाम इसलिए दे दिया कि इसमें सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हटा रहे हैं और ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, बस इसलिए इनको पैसिव वॉइस नाम दिया जाता है। क्लियर? हाँ, आओ आगे। हमें उनके द्वारा बताया गया था। अच्छा, ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ठीक है, ताकि ऊपर स्पेस बन जाए। चलिए अब देखो, हमें उनके द्वारा बताया गया था, पास्ट का हो गया तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वी हैड बिन। अब यहां पर काम क्या होगा, बताने बताने बोलते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड। वी हैड बिन टोल्ड, हमें बताया गया था, इतना तो बन भी गया अब तक, हमें बताया गया था, इतना बन गया भैया, किसके द्वारा, उनके द्वारा, बाय देम, बस बन गया सेंटेंस। ये लो, वी हैड बीन टोल्ड बाय देम, हमें उनके द्वारा बताया गया था, देखो बन गया सेंटेंस। कुछ भी नहीं है पैसिव वॉइस में। अगर आपको टेंसेस बनाने आ रहे हैं ना, टेंस के फॉर्मूले आ रहे हैं, टेंस की डेफिनेशन याद है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं बेफिक्र, ठीक है, अगर आपको वो आते हैं तो। आगे देखो, गली में सब्जी बेची जा रही थी, पास्ट का हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, किसका है, पास्ट का, तो वाज वर लगेगा इसमें, लेकिन बीइंग भी लगेगा, क्या लगेगा, बीइंग। तो काम क्या हो रहा था, सब्जी बेचने का हो रहा था, ठीक है, तो यहां पे सब्जी को आप क्या बोलेंगे, वेजिटेबल्स। अगर कल को दूध बेचा जाए तो दूध को बोलेंगे मिल्क। कल को कुछ और सामान बेचा जाए, जैसे आते हैं ना चटाई बेचने, है ना, मग्गा बेचने, प्लास्टिक का सामान बेचने, घर का सामान, रसोई का सामान, कुछ भी बेचने आए, तो उसको आपको लिख देना है सब्जी की जगह, बस लिख दो, गली में वो बेची जा रही है वो चीज, जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं। क्लियर भाई? वी हैड बीन टोल्ड बाय देम, हाँ हाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। बस परफेक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पे बिन लगेगा, बिन, और यहां पे लगेगा बीइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगता है, बीइंग लगता है, ठीक है। तो लिखो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वर, अब बीइंग लगाएंगे इसमें, ठीक है, बीइंग सोल्ड, किसमें बेची जा रही है, गली में, इन द स्ट्रीट, गली को बोलते हैं स्ट्रीट, ठीक है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सब्जियों को कहां पे बेचा जा रहा था, गली में बेचा जा रहा था, ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी सेंटेंसेस आप पैसिव वॉइस में बना लोगे। अब कोई भी काम किया जा रहा था, कोई काम किया गया है, कोई काम किया गया है, कोई भी सेंटेंस हो, सबके सब आपके इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स हैड बीन सोल्ड इन माई विलेज, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। इनमें वाज वर लगेगा, वी किसिंग, ठीक है। चलिए, वाजवर तब लगेगा जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। देखो जो टेंसेस में वाजवर लगता है वहीं पे लगेगा, यहाँ पे भी, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि इंडेफिनिट में भी हमने लगा दिया, और तो कुछ चेंज नहीं किया है ना। देखो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इनको देखो रूल्स को, कुछ भी तो चेंज नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। परफेक्ट में हैज हैव यूज हो रहे थे, यहाँ पे भी हैज हैव यूज किया है। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर यूज हो रहे थे, हमने पैसिव वॉइस में भी इज एम आर यूज किया है, बस इसमें इंडेफिनिट का बदला है बस, और तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। इंडेफिनिट में भी इज एम आर कर दिया बस, और तो कुछ नहीं किया ना। ऐसा ही हमारा पास्ट में हुआ है और ऐसा ही हमने फ्यूचर में किया है, और तो कुछ चेंज नहीं किया ना, यही चीज चेंज हुई है बस, ठीक है। चलो, तो क्लासेस का टाइम आप जानते हैं, हमारा क्लासेस का टाइम है कितने बजे, क्लासेस का टाइम है भाई रात को 8 बजे। तो जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं रात को 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी फ्री चलती हैं, और अगर आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो ऐप है हमारा, इसमें से आप जाके कर सकते हैं। और नीचे भी आपको जो है नंबर दिख रहा होगा, कोई भी इशू आता है आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कोर्स ले लेते हैं और उनको वो एक्सेस करना नहीं आता, ले तो लिया लेकिन पता नहीं है चलेगा कैसे, तो नीचे नंबर है, इससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे भाई नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।